गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो, दिस इज संजय यादव और आज हम ले आए हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन एंड कंपाउंड। तो मेरे क्लास 10 के रसगुल्लो, मेरे टमाटरों, दिस इज संजय यादव आपके लिए होमोलोगस सीरीज ले आए हैं। तो फटाफट से खत्म करते हैं होमोलोगस सीरीज। तो बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इसमें इस तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है बेटा कैसे सैचुरेटेड, और दूसरा होता है रसगुल्लो मेरे टमाटरों अनसैचुरेटेड। कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड। थोड़ा सा और बता दें, सैचुरेटेड में बेटा सिंगल बॉन्ड आता है। कैसा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में बेटा डबल DOUBLE एंड ट्रिपल TRIPL ट्रिपल बॉन्ड वाले बेटा हाइड्रोकार्बन आएंगे। ठीक है, तो ये हमने तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रखा है बेटा मस्त मस्त तरीके से। ठीक है, एक हमने कर रखा है एल्केन, ठीक है, दूसरा कर रखा है एल्कीन, ठीक है, और तीसरा कर रखा है एल्काइन। एल्काइन, ठीक है रसगुल्लो। तो तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना। चलो, उससे पहले कार्बन के 10 तक की टेबल समझ लो कि अगर कार्बन हमारे पास एक है, एक कार्बन, तो उसको बोलेंगे मीथ, ओनली वन कार्बन को। ठीक है, ईथ, दो कार्बन को, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ओके बेटा, चलो अब हम एक एक इनके फॉर्मूला मेकिंग सीखते हैं बेटा मस्त मस्त तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन। तो बेटा एल्केन का जो सफिक्स है क्या है बेटा? सफिक्स। सफिक्स होता है बेटा नेम एंडिंग। क्या बोलते हैं? नेम एंडिंग। तो बेटा क्या है नेम एंडिंग पे? ANE है। ठीक है, अगर कहीं पे भी ANE दिख जाए तो समझ जाना कि बॉन्ड कौन सा यूज होगा? बॉन्ड यूज होगा सिंगल बॉन्ड। कौन सा बेटा? सिंगल बॉन्ड। और प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं रसगुल्लो एल्कीन की, तो एल्कीन में सफिक्स क्या होगा? यानी कि नेम एंडिंग क्या है बेटा? ENE। क्या है बेटा? ENE। यहाँ पे ANE था, ENE है। ENE बॉन्ड अगर कभी भी दिख जाए तो यहाँ पे समझ जाओ कि बॉन्ड आएगा डबल। कैसा बॉन्ड आएगा रसगुल्लो? डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है प्रूफ करने का CnH2n। ठीक है, वही बात करें एल्काइन की, तो इसका जो सफिक्स होगा, नेम एंडिंग जो होगा बेटा, वो क्या होगी? YNE। ठीक है, बॉन्ड कौन सा यूज होगा रसगुल्लो? बॉन्ड यूज होगा ट्रिपल बॉन्ड। YNE आया, समझ जाओ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और अगर आपका फॉर्मूला प्रूफ करने का, तो फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा किसके? एल्केन के। सबसे पहले एल्केन के एग्जांपल लेते हैं कुछ। ठीक है, देन फिर एल्कीन के, देन एल्केन के एग्जांपल लेके आज का ये क्लास खत्म करते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें मुझे बनाना है मीथेन। क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीथ को ANE को अलग अलग करो। मीथ अलग और ANE अलग। मीथ का मतलब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन है बेटा, एक कार्बन ले लिया। ANE का मतलब बॉन्ड कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो आपको सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा कार्बन में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई आप देखो कॉन्फ़िगरेशन करो ना, एटॉम नंबर 6 है तो 2 4, तो लास्ट सेल में 4 है। अब 4 इसके पास है पहले से, 4 इसको चाहिए बॉन्ड करने के लिए, और हाइड्रोजन के पास में 1 होता है। तो मैं इसमें कितने हाइड्रोजन लगा दूंगी? 4 हो जाए। 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और फॉर्मूला बन गया CH4। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? CH4। प्रूफ करके देख लो, नो डाउट। तो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यह है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो फॉर्मूला रख दो यहाँ पे। तो Cn पे देखो आपके पास कितने n है? यहाँ पे देखो n क्या? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? एक, तो एक तो लिखते नहीं है, ऐसे ऐसे रहने दो। H2 × 1+2, तो CH4 हो गया। लो, हो गया प्रूफ। ठीक है बेटा, मस्त वाला। ठीक है, एक आध एग्जांपल और दे दे। ओके, एक एग्जांपल और दे दे, 2 एग्जांपल दे दे सबकी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं इथेन, ANE। तो सबसे पहले वही काम करो, ईथ अलग ANE अलग। ईथ का मतलब है कितने कार्बन? 2, एक और एक 2। ANE आ रहा है तो बॉन्ड कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन के पास में 4 4 तो है, कितने हाइड्रोजन लगाऊं कि 8 हो जाए? तो देखो ध्यान से, अगर ये बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि 5 5 हो गए। ठीक है, यानी कि 4 कार्बन का एक बॉन्ड 5, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, 1 2 3। 4 कार्बन के एक बॉन्ड 5, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3।
3 हाइड्रोजन इकट्ठा करके लगाओगे तो C2 और हाइड्रोजन कितने होंगे 6, C2H6, ये बन गया फॉर्मूला इथेन का। ठीक है रसगुल्लो, है ना, टमाटर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्कीन का। किसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग? एल्कीन का। ठीक है, तो एल्कीन में मैं ले लेता हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं प्रोपीन। क्या ले लेता हूं? प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोप अलग करो, यानी अलग करो। प्रोप का मतलब है मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, यानी आ रहा है, तो यानी कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पूरी चेन में नहीं लगाना है, सिर्फ एक जगह पे लगाना है, तो कहीं पे भी लगा दो, यहां लगा दो। ठीक है, बाकी की जगह पे सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। अब इसके हाइड्रो बैलेंस करने हैं, तो कार्बन के पास 4 है, एक बॉन्ड हो गया 5, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके पास 4 है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 4 1 5, ये बॉन्ड 6 7। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1। ठीक है, इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 2 बॉन्ड पीछे से लगे हुए 5 है, तो कितने हाइड्रोजन लगाने? 2 हाइड्रोजन लगेंगे बस। ठीक है, इकट्ठा करके लिख दो, तो C3 और H कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो C3H6, C3H6। आप चाहो तो प्रूफ करके दिखा सकते हैं। प्रूफ करने का फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n। तो CnH2n यही है ना। n नंबर ऑफ कार्बन से कितने कार्बन है, तो Cn के कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3, तो 3 लगा दो। H के आगे कितना? 2, 2 × 3, तो हो गया C3H6। देख लो, यही आ रहा है सिंपल। ठीक है बेटा, तो हमने प्रोपीन का देख लिया। फटाफट से इसकी से ले लो, क्योंकि अब मुझे बस एल्काइन का बताना है और तुम्हारी होमोलॉगस सीरीज खत्म कर दूंगा फटाफट से। ठीक है, क्या ये रख कर दूं? ओके, चलो तो अब एल्काइन का देख लो बेटा लास्ट। ठीक है, एल्काइन का मैं एग्जांपल लेता हूं, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन लेता हूं। ठीक है, तो पहले अलग अलग कर लो, ब्यूट अलग एंड वाई यानी अलग। ब्यूट कितने पर आ रहा है? मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4 पे आ रहा है, तो मतलब कार्बन कितने? 4 1 2 3 4। वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, पूरी चेन में नहीं, सिर्फ एक जगह पे कहीं पे भी लगा दो, तो यहां लगा दो। अच्छा, बीच में नहीं लगेगा, आप साइड से लगाओगे, किधर भी लगा दो। ठीक है, ये लग गया, बाकी की चेन में सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन के पास में 4 है, एक बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, तो एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। यहाँ पर 4 है, 5 है, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसके बाद देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड इधर है, 5 6 7, एक बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं। इसमें देखो 4 है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 5 6 7, एक हाइड्रोजन लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा, इकट्ठा करके लगाओगे C4 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, C4H6 प्रूफ करके दिखा दें, तो फॉर्मूला क्या प्रूफ करने का? CnH2n-2। C n के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 लगा दो। H2 × n कितने नंबर ऑफ कार्बन? 4 -2, तो C4H 4 दूनी 8 -2, तो C4H6 लो, हो गया प्रूफ बेटा। ठीक है, तो ये थी हमारी होमोलॉगस सीरीज। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।